सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए, श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों का कथन है, लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए, शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए। बहुत सुंदर कथन है महापुरुषों का कि सतगुरु चाहे कितनी भी दूरी पर हों, कितनी भी दूरी पर विराजमान हो, सुरती की धार को श्री चरणों से जोड़कर उनका सामीप्य और उनका संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप तक किया जा सकता है। उनसे आज्ञा वचन जो कुछ भी सुनना चाहें ले सकते हैं। चाहे सतगुरु इष्टदेव कितनी भी लाखों कोसों की दूरी पर हों। ये परम विज्ञान है। महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हमारे भीतर हर क्षण सुरती की धारा का निर्यात होता रहता है, हर क्षण। पर अब सुरती में क्या चलता है, सुरती जुड़ती किसके साथ है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। सबसे बलवान मन है। मन जिसमें हमारे विचारों का समूह रहता है। मन जैसे विचार अंदर भरे पड़े हैं, उसी तरफ शरीर की कर्मेंद्रियां काम करती हैं।
जैसे विचार को ताकत दे लो, वैसा ही हम कर्म करने लगते हैं। मन से आगे एक और तत्व है जिसको संतों ने चित्त की संज्ञा दी है। चित्त, जो विचार मन में उठते हैं उनके चित्र चित्त में एकत्रित होते रहते हैं। ये विचारों को और पुख्ता कर देते हैं। जो चित्र चित्त में जमा होते रहते हैं, विचारों को और पुख्ता करके हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। उसके बाद अगला तत्व जो है वो है बुद्धि। बुद्धि तर्क वितर्क करके विचारों को ताकत प्रदान करती है। ये हमारे भीतर की ये शक्तियां हैं, मन चित्त बुद्धि। जब इनको हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं संसार से करतार की ओर, तो बहुत बार इससे अगला सूक्ष्म तत्व अहंकार आ खड़ा होता है, जो कहता है कि नहीं, जो पहले सोचा गया है, जिसका पहले विचार आया वो दिख भी रहा है। बुद्धि भी तर्क द्वारा उसको करने पर बल देती है और अहंकार भी कहता है कि यही कर्म करना है। ये अधिकतर ऐसे होता है कि सांसारिक कार्य व्यवहार में सांसारिक कार्य व्यवहार में तरक्की पाने के लिए विचारों का समूह भीतर चलता रहता है और हम जो ख्याल होते हैं उनके चित्र भी भीतर बनते रहते हैं अपनी कल्पना से, और बुद्धि भी उन विचारों को पुख्ता करती है। अहंकार भी कहता है कि ये सब काम ऐसे ही करना जैसे हम सोच रहे हैं वही सही है, और हम अपना सारा समय संसार में खर्च कर रहे हैं। पर सुरत की सारी ताकत जब संसार में लग जाती है तो फिर कहते हैं कि भजन सिमरन में मन नहीं लगता। साधक यही कहता है, जिज्ञासु यही कहता है कि भजन पर बैठते हैं तो मन नहीं लगता, क्योंकि शरीर की, मन की, चित्त की, बुद्धि की सारी ताकत अहंकार से प्रभावी होकर दुनियावी कार्य व्यवहार में लगाई होती है। भजन सिमरन के बारे में विचार ही नहीं उठाए जाते। सुरती तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। अगर सुरती की ताकत को, सुरती की धारा को श्री इष्टदेव महाप्रभु के चरणों से जोड़ा जाए, तभी तो संतों की ये वाणी सत्य अनुभूत होती है कि लाख कोस जो गुरु बसे। सतगुरु कहीं भी कितनी भी दूरी पर हों, पर अगर सुरती की धार को उनके साथ जोड़ दिया
तो तुरंत ही श्वास श्वास में उनके दीदार को किया जा सकता है। और सबसे कठिन काम है अहंकार को भेदना। सूक्ष्म अहंकार ये बहुत बलवान होता है, इसको भेदना। महापुरुषों ने, हमारे रहबरों ने, आप सबके रहबरों ने जब नाम की बख्शिश की है तो सभी को ये विशेष आज्ञा दी थी कि इस नाम का दोनों समय जाप करना है। ध्यान में, भजन में, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय, रात्रि को सोने से पहले और प्रातःकाल उठते ही थोड़ा थोड़ा टाइम दो, पर दो जरूर। ये हमें सबको ये आज्ञा मिली हुई है, पर हमने इस आज्ञा का कितना पालन किया है ये हम सब भीतर से जानते हैं। मेरे समेत, खाली आपको नहीं कह रही, हमें भी अपनी सच्चाई का पता है कि हम कितनी देर भजन पर बैठते हैं, कितना ध्यान करते हैं। जितना जितना भजन ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाओ। केवल प्रथम दिन जो सतगुरु ने नाम की दात बख्शिश करते हुए आज्ञा फरमाई थी, उसी को स्मृति पटल पर ले आओ, याद में अपनी में ले आओ। उसी को, उन्हीं बातों को याद करो जो स्वामी जी महाराज जी ने हमें सिमरन की दात बख्शिश करते समय फरमाई थी। तो चित्त में वो चित्र भी अंकित हो जाता है कि हम चरणों में खड़े हैं हाथ जोड़कर, और स्वामी जी महाराज जी कैसे वचन कर रहे हैं। चित्त में वो चित्र भी सजीव हो उठता है। और उस समय जब उनकी हजूरी में हम बैठे हैं, नाम की दात प्राप्त कर रहे हैं, आज्ञा श्रवण कर रहे हैं, तो बुद्धि कोई तर्क वितर्क नहीं कर रही। मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऐसा सूक्ष्म अहंकार कोई मुंह बाए खड़ा नहीं होता। उन्हीं विचारों को दृढ़ करके, उन्हीं दर्शनों को, उन्हीं वचनों को ये निज मन में लाकर, निज मन जो दोनों भौहों के ऊपर मस्तक के मध्य में हमारा निज मन रहता है, वहाँ पर उन्हीं दर्शनों को सामने लाकर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। उन्हीं वचनों को याद करना है, और स्वामी जी कैसे सामने विराजमान हैं और हमें नाम की दात बख्शिश कर रहे हैं, तो कानों में उनकी आवाज़ भी गूंजनी शुरू हो जाती है। उन्हीं वचनों को श्रवण करते हुए, उन्हीं दर्शनों को, उस अमूल्य दात को अपने भीतर सहेजते हुए, जो उन्होंने नाम की युक्ति बताई है, सामने बिठाकर सबको याद होगा जो 3 युक्तियां हमें सिखाई हैं। अजपा जाप, अनाहत नाद और सहज समाधि, 3 विधियां जो हमें असीम कृपा करके सतगुरुदेव ने समझाई। उन पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें
भीतर की यात्रा शुरू करें। अहंकार को भेद कर जब आगे दशम द्वार तक पहुँचें तो आगे का रास्ता सतगुरुदेव हाथ थाम कर लेकर जाते हैं। ये अभ्यास निरंतर जारी रहे। ये अभ्यास हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए करना है। प्रेमियों, मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमने अपनी सुरती की धारा को बहुत भारी कर रखा है। अनेक प्रकार के ख्यालों को दिल में स्थान देकर जब भी सिमरन करना है, इन सब विचारों को कुछ देर के लिए झटकना है। मन को खाली करना है, विचारों से शून्य करना है। ये कैसे होगा? जब हम अपने गुरुदेव के दर्शन करते हुए विचारों में, चित्त में उनका दर्शन दीदार सजीव होगा तो सारे ख्याल एकदम से दूर हो जाते हैं। एकदम से। हमारे सतगुरुदेव हजूर दाता दयाल जी आज 2 घंटे के सिमरन पर हर गुरुमुख के लिए आज्ञा फरमा रहे हैं कि 2 घंटे का सिमरन ध्यान बहुत जरूरी है। जब कहीं कोई विपदा आती है तो हमें सतगुरु की याद आ जाती है। जब कोई विपत्ति आती है, वैसे भी कांटा चुभ जाए तो मुख से निकलता है हाय माँ। माँ की याद आती है। छोटे छोटे जो तकलीफ़ होती है ना, तो उसमें माँ की याद आती है। और अगर सामने जा रहे हो और शेर सामने आ जाए, अरे बाप रे, फिर पिता याद आता है। तो ऐसे ही जब जीवन में कोई विपत्तियां आती हैं तब इष्ट देव की याद आती है। हे गुरुदेव बख्शो, हे सतगुरुदेव इस विपदा से निकाल दो, तब इष्ट देव की याद आती है। अभी पिछले दिनों कोरोना आया, कोरोना चला गया 2 साल बाद, और हमारे महाप्रभु ने ये फरमाया कि 1 घंटा तो अपने लिए भजन सिमरन का नियम आवश्यक है। अभी 1 घंटा इस दुखदाई घड़ी से विश्व को निकालने के लिए सारे गुरुमुख भजन करें। कुछ देर चला सबका, कुछ देर, और सच जानो थोड़े दिन जब भजन में पूरा समय देना शुरू कर देते हैं तो बीच में से खुद से ही जो मन है वो बलवान होके कल कर तो लिया है, कोई बात नहीं, आज ना तो ना सही, कल कर लेंगे, ये विचार आ जाता है। ये मन उठाता है। ये बीच में माया के जो प्रभाव है ना, वो असर डालना शुरू कर देते हैं। और सतगुरुदेव तो हमेशा ये वचन फरमाते हैं, आज भी फरमा रहे हैं कि 2 घंटे का ध्यान जरूरी है। परिस्थितियां सुधरी नहीं हैं, अभी बहुत विनष्टकारी परिस्थितियां बन रही हैं। तो सब सिमरन किया करें, रोज़ रोज़ आज्ञा आती रहती है। और हिमाचल में तो हमें बाहर का पता नहीं, यहाँ तो फिर से भी कोरोना आना शुरू हो गया। और हम बहुत लापरवाह होकर
बैठे हैं कि जैसे अभी आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे मैं परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। ये विचार हमारे दिल में ऐसे ही पुख्ता हुआ बैठा है, जीना है बरसों। पर एक श्वास का भी पता नहीं है कि कब श्वासों का खजाना खाली हो जाए और अगला बुलावा आ जाए। तो हमारा फ़र्ज़ है, सतगुरुदेव से विनय करते हैं कि हमें अपनी आज्ञा के अनुसार चलने लायक बनाएं, हमें बल बख्शें। 2 घंटे का भजन सिमरन जो सतगुरुदेव फरमाते हैं वो हम अवश्य 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 पूरा कर सकें। मन की घातों में ना आते हुए, गुरुदेव की आज्ञा को मुख्य रखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें, मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करें, सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करें। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।